वेलकम टू अम्बे आईटी क्लासेस में स्वागत है आपका। साथियों, आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में कंप्यूटर से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इन क्वेश्चन की आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलते हैं बिना देर के क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि ये रहा आपके सामने, एएलयू का कार्य क्या है? स्टोरेज, लॉजिकल और अंकगणितीय गणना करना, इनपुट लेना या प्रिंट करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉजिकल व अंकगणितीय गणना करना एएलयू का मुख्य कार्य है। अब इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है? एएलयू की फुल फॉर्म। तो एएलयू की फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोस का स्टोर होता है रैम में, रोम मेमोरी में, हार्ड डिस्क में या कैशे मेमोरी में। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि बायोस का स्टोर होता है रोम मेमोरी में। अब ध्यान रखने योग्य बातें क्या है इसमें? रोम की फुल फॉर्म। तो रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। और आपको ध्यान रखना है बायोस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? स्थायी स्टोरेज के लिए, सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए या बैकअप बढ़ाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कैश मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है? सीपीयू की गति को बढ़ाने के लिए। और इस क्वेश्चन से इंपोर्टेंट लाइन क्या ध्यान रखनी है आपको? कैश मेमोरी सीपीयू तथा रैम के मध्य लगाई जाती है और सीपीयू की गति बढ़ाने के लिए। इस क्वेश्चन का राइट नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों? चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड, विंडोज एक्सेल या फोटोशॉप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पांचवा। पांचवा क्वेश्चन है 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 MB, 1 GB, 1 KB या 1 TB। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 KB। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी और केबी का आपको ध्यान रखना फुल फॉर्म में क्या है? किलो बाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर में पोस्ट का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में पोस्ट का क्या अर्थ है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट या नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का अर्थ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सातवां। सातवां क्वेश्चन है एसएमटीपी किससे संबंधित है? वेब ब्राउजिंग से, ईमेल भेजने से, फाइल ट्रांसफर करने से या चैटिंग करने से। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ईमेल भेजने से। ईमेल सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? एसएमटीपी। और इसका फुल फॉर्म आपको जरूर ध्यान रखना है, क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आठवां। आठवां क्वेश्चन कह रहा है IPv4 आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का। और IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का। आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? 5, 6, 7 या 8? तो आपको ध्यान रखना है ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है और आपको ये सातों लेयर ध्यान रखनी है। अपन अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 7। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10वां। 10वां क्वेश्चन है कि कंट्रोल वी का उपयोग क्या है? कट, कॉपी, पेस्ट या सेव? तो कंट्रोल वी का उपयोग क्या है साथियों? पेस्ट करना। ये शॉर्टकट ध्यान रखना है आपको। कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है कट, कंट्रोल प्लस सी का मतलब कॉपी, कंट्रोल प्लस वी का मतलब पेस्ट और कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वी का उपयोग पेस्ट करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां। 11वां क्वेश्चन है यूआरएल किससे संबंधित है? हार्डवेयर से, वेब एड्रेस से, मेमोरी से या वायरस से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूआरएल का संबंध किससे है? वेब एड्रेस से है। अब आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखने योग्य पॉइंट क्या है? ध्यान रखने योग्य पॉइंट यह है कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसका फुल फॉर्म है? यूआरएल का, वेब एड्रेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्वेश्चन कहता है फायरवेल क्या है या फायरवेल के कार्य क्या है? प्रिंटिंग करना, वायरस हटाना, नेटवर्क सुरक्षा या टाइपिंग करना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क की सुरक्षा करने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एचटीटीपी का उपयोग क्या है? ईमेल भेजना, वेब एड्रेस ट्रांसफर करना, फाइल डाउनलोड करना या फाइल चैट करना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग वेब पेज ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना है? एचटीटीपी की फुल फॉर्म। तो एचटीटीपी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 14वां। 14वां क्वेश्चन कह रहा है रैम का प्रकार है। ऑप्शन एस रैम, डी रैम, पी रोम, ईपी रोम, डीवीडी, सीडी, एसएसडी या एचडीडी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम और डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और रैम का पूरा नाम क्या है? आपको ध्यान रखना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज है? प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश या रजिस्टर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी। हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? सेकेंडरी मेमोरी का। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत जरूर करें, अंत तक जरूर देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कंप्यूटर वायरस फैलाता है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर फाइल से, कीबोर्ड से या मॉनिटर से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉफ्टवेयर फाइल से कंप्यूटर का वायरस फैलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है एमएस वर्ड में सेव का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस ए या कंट्रोल प्लस जेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल प्लस एस का मतलब शॉर्टकट किसका है? सेव का। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कंट्रोल प्लस पी किसका है? प्रिंट का, कंट्रोल प्लस ए ऑल सिलेक्ट का और कंट्रोल प्लस जेड अनडू का।
तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 18वां। 18वां क्वेश्चन है मॉडेम का उपयोग है प्रिंट करना, इंटरनेट कनेक्शन, स्कैन या टाइप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम एक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 19वां। 19वां क्वेश्चन है ट्रोजन क्या है? ट्रोजन क्या है? एक एंटीवायरस है, एक वायरस का प्रकार है, एक ब्राउजर है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायरस का एक प्रकार है ट्रोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20वां। 20वां क्वेश्चन है एक्सेल में कुल कॉलम कितने हैं नए वर्जन के अनुसार? 256, 512, 1024 या 16,384। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है 16,384 यानी कि 6384 84। तो ये एक्सेल में कुल कॉलम है नए वर्जन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 21वां। 21वां क्वेश्चन है राउटर का कार्य क्या है? डेटा को स्टोर करना, नेटवर्क को जोड़ना, प्रिंट करना या स्कैन करना। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नेटवर्क को जोड़ने के लिए राउटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है राउटर क्या करता है? दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। 22वां क्वेश्चन है यूएसबी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिक सीरियल बस, यूनिवर्सल सिस्टम बस या नॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? गेम खेलना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करना, टाइपिंग करना या इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24। फिशिंग क्या है? एक गेम है, धोखाधड़ी करने की तकनीक है, वायरस है या सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी फिशिंग एक धोखाधड़ी करने की एक टेक्निक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां। 25वां क्वेश्चन है एंटीवायरस का कार्य क्या है? प्रिंट करना, वायरस हटाना, स्कैन करना या टाइप करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस का कार्य क्या है? कंप्यूटर में आए वायरस को हटाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वां। 26वां क्वेश्चन है ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक फाइल या नन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्यापार का सीधा सा अर्थ क्या है? इंटरनेट के माध्यम से बिजनेस करना मुख्य कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 27वां। 27वां क्वेश्चन कह रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? एक लोकल स्टोरेज है, एक इंटरनेट आधारित सेवा है, एक प्रिंटिंग है या एक स्कैनिंग है। तो राइट आंसर क्या है? बी इंटरनेट आधारित सेवा है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां। 28वां क्वेश्चन है कीबोर्ड में इंटर की किस लिए होती है? लाइन बदलना या कमांड देने के लिए, कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या सेव करने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाइन बदलने या कमांड देने के लिए किस की को प्रेस किया जाता है? इंटर की को प्रेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29वां। 29वां क्वेश्चन है जेपीईजी क्या है? एक ऑडियो फॉर्मेट है, एक इमेज फॉर्मेट है, एक वीडियो फॉर्मेट है या एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो आपको ध्यान रखना है जेपीजी एक इमेज फॉर्मेट है। इसमें ध्यान रखने योग्य फैक्ट क्या है? जेपीजी का पूरा नाम, तो जेपीजी का पूरा नाम क्या है? जॉइंट फोटोग्राफ एक्स जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। ये आपको ध्यान रखना है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है
आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर या ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपके लिए टास्क है क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन है स्प्रेडशीट किसे कहते हैं? वर्ड फाइल को, एक्सेल को, इमेज को या ऑडियो को? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।